हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिखा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मैथ्स कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम अपने न्यू टॉपिक को, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को क्लियर करेंगे। आई नो बहुत सिंपल सी नॉर्मल सी टर्म है जो यूज़ होती हैं, लेकिन कई बार हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो एक बार हम लोग इनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल पर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारी फर्स्ट टर्म है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? तो फ्रेंड्स, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होती है कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू ना बदले, वैरी ना हो और वो फिक्स्ड ही रहे, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं लाइक 3, है ना, 4, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं पाई। हमें मालूम है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, जो कि क्या है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी ना, हमेशा हम इसको 22/7 ही लिखेंगे। इट मीन्स पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है। जो वैल्यू फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट टर्म है हमारी वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जहाँ हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी होती रहती हैं, ठीक है, बदलती रहती हैं, कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, उनको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। एक बहुत कॉमन सा मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे कि 2πr, ठीक है। तो इसमें जो ये शुरू की 2 टर्म्स हैं, 2 और पाई, 2 और पाई दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। इट मीन्स कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी और पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही रहेगी। बट ये जो आर है, आर क्या है वैसे? ये पूरा क्या था? पूरा था ये सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल, और इसमें जो आर होती है वो होती है रेडियस, ठीक है, जो कि नए नए सर्कल की नई नई रेडियस होगी, लेकिन 2π हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये जो सर्कमफ्रेंसेस होती है सर्कल की, इसमें जो 2π होगा ये हो जाएगा कांस्टेंट, और आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। आया आपको डिफरेंस इन दोनों में समझ में? चलिए फिर हम अपनी नेक्स्ट टर्म को ले लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी होती है द कॉम्बिनेशन, मतलब जिस एक्सप्रेशन में हमारी कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, ठीक है, और ये कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड हो ऑपरेशन से, सम ऑपरेशन से। इट मीन्स इसमें हमारे कांस्टेंट भी हुई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट हो किससे? कांस्टेंट से, ठीक है, वेरिएबल से और ऑपरेशन से, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं, बोलते हैं। ऑपरेशंस मतलब उसमें साइन इंक्लूड हो, पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा फॉर एग्जांपल x² + 2x² y - 4xy², ठीक है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म्स भी हैं 2, 4, ठीक है, वेरिएबल्स भी हैं x, y, दोनों वेरिएबल हैं, और ये कांस्टेंट और वेरिएबल किस चीज़ से कनेक्टेड है? साइन से, ठीक है, या फिर इसको ऑपरेशंस बोलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। तो ये पूरी क्या हो गई? ये एक हो गई एक्सप्रेशन, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? चलिए फिर एक्सप्रेशन हो गई। अब इन टर्म्स के बाद हम आते हैं पॉलिनोमियल पर। व्हाट इज पॉलिनोमियल? चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। px = 4y² + 3y + 8, ठीक है।
इसमें देखो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 4, 3, 8 और एक हमारे पास वेरिएबल है y, इसको पी वाई लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं पोलिनोमियल की, व्हाट इज पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल की अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इन्वॉल्व हो वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो, वेरी गुड, वेरिएबल इन्वॉल्व है, लेकिन जो उस वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या हो, एक नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर हो। इट मीन्स वो हमेशा पॉजिटिव हो, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू हो हमेशा, ऑलवेज। तो वो एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल, एक और एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दूँ, पी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस के 3, ठीक है। इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन क्या चीज़ है यहाँ पर, एक्स की पावर क्या है, अंडर रूट या फिर 1/2 + 3 विच इज़ नॉट अ इंटीग्रल पावर, तो दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन, पोलिनोमियल की कंडीशन क्या बोलती है कि जो एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल मैं इसका ले लूँ, 1/x + 5x + 4, तो क्या ये एक पोलिनोमियल होगा, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व वेरिएबल है वो क्या है, एक नेगेटिव पावर रखता है, ठीक है, विच इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। लेकिन जो हमारा ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था, इसमें एक इंटीग्रल पावर है और पॉजिटिव है, तो ये एक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो बस यही इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, इसकी कंडीशन, कि वो एक्सप्रेशन जो नॉन नेगेटिव एक इंटीग्रल पावर रखता है उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं, और उसके अलावा जो नेगेटिव पावर हो या फिर रेशनल नंबर हो पावर में, तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने एक पोलिनोमियल का एग्जांपल लिखा है, ये लिखा है पी वाई इज इक्वल टू 4y² + 3y + 8, ठीक है। एक पोलिनोमियल है, बिल्कुल पोलिनोमियल है। तो हम इसको क्या एक चीज़ और बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं ये एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज़ किया डिग्री। तो व्हाट इज़ डिग्री, डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल में जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं उस पोलिनोमियल की डिग्री। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं x + 4, तो मैं इसको कहूँगी कि ये एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, (5x³ + 3), ठीक है। तो ये पोलिनोमियल हो गया किस डिग्री का, ऑफ डिग्री 4, क्योंकि इसमें हाईएस्ट इंटीग्रल पावर जो है वो 4 है। आई होप सो आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। डिग्री क्या होती है, हमारा पोलिनोमियल है उसमें इंक्लूड जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं उसकी पोलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। आप लोग को आया समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ने से पहले इसका एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास एक और पोलिनोमियल है जिसका नाम है, इसको ऐसे ले लेते हैं, 5x² y² + 3xy + 4, ठीक है। ये भी एक पोलिनोमियल है बिल्कुल, लेकिन इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक x और दूसरा y। अगर हम यहाँ पर इसकी डिग्री देखें तो यहाँ पर इसकी डिग्री हम कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 वेरिएबल है, तो हम किसकी डिग्री काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे, उन दोनों की डिग्री को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर है दोनों की, x की भी 2, सॉरी पावर
एक्स की भी पावर 2 है, वाई की भी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ऑफ डिग्री 4। ठीक है, तो हम इन दोनों डिग्री को पावर्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं पोलिनोमियल की कुछ टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टाइप है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे, मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म लिख देती हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो वो पोलिनोमियल जो कितने का होगा, ऑफ डिग्री 1। ठीक है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अगर एग्जांपल लूँ तो जैसे कि 3x + 5, ठीक है, 1 डिग्री का है, पोलिनोमियल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। एक और ले लेते हैं 5y + 3, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पोलिनोमियल। या फिर मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है यहाँ पर, px इज इक्वल टू ax + b। ठीक है, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड अ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखते हैं। अगर मैं जनरल फॉर्म इसकी लिखूँ तो px इज इक्वल टू ax² + bx + c एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो पोलिनोमियल जो कितनी डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी हो 2, तो वो पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हम एग्जांपल लें इसके लिए, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि 2x² + k 3x + k 4, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि इनके नाम से यहाँ पे जो ये टर्म्स है इन्हीं से पता चल रहा है, लीनियर में कितनी डिग्री का पोलिनोमियल होगा, 1 डिग्री का, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री का, उसी तरह क्यूबिक में कितने का होगा, क्यूबिक में हो जाएगा हमारा 3 डिग्री का पोलिनोमियल, x³ + k bx² + k cx + d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ऑफ डिग्री 3। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारा पोलिनोमियल कितनी डिग्री का हो जाएगा, 4 डिग्री का। ठीक, cx² + k dx + k e, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो कितनी डिग्री का पोलिनोमियल, 4 डिग्री का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये टर्म्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल में 1 डिग्री का पोलिनोमियल यूज़ होगा, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री का, क्यूबिक में 3 डिग्री का, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारा 4 डिग्री का पोलिनोमियल यूज़ होगा। आया समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल किसको बोलते हैं, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या हो, हमारी 1 नॉन जीरो टर्म हो। ठीक, इट मीन्स एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो। एक ही टर्म मतलब लाइक 5, ठीक है, विच इज अ पोलिनोमियल, 3x, ठीक है, ऐसे ही 5y, दीज आर 3 पोलिनोमियल्स एंड इंक्लूडेड ओनली 1 टर्म्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। इससे पहले ना एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि टर्म्स क्या होती है। मान लिया मेरे पास एक पोलिनोमियल है बड़ा सा, 5y² + 3y और +4, ठीक है, तो टर्म्स क्या होती है, ये एक टर्म होगी जो 2 टर्म ऑपरेशन से जुड़ती हैं, वही टर्म्स होती हैं। जैसे कि 5y² एक टर्म हो गई, 3y एक टर्म हो गई और 4
तीसरी टर्म हो गई, यानी कि हमारे इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर मैं इसे इरेज कर दूं तो ये अब हो जाएंगी 2 टर्म्स और अब हो जाएगी ओनली 1 टर्म। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि वो पोलिनोमियल जिसमें केवल 1 नॉन जीरो टर्म यूज हो रही हो, इट मीन्स वो जीरो ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो सेकंड है हमारा बाइनोमियल। अब बाइनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं जो हमारी 2 टर्म को कंटेन करे। ठीक है, कंटेनिंग 2 टर्म्स, जिस पोलिनोमियल में हमारी 2 टर्म कंटेन होंगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि 3 + 6x कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 1 और 2। एक और देख लेते हैं, 5x² + के 6y, इसमें भी 2 टर्म है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ बाइनोमियल। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें कितनी टर्म्स हो, कंटेनिंग 3 टर्म्स, जो कि 3 टर्म्स को कंटेन कर रहा हो, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 6x³ + 4x और +5, 1 2 3 टर्म कंटेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल। एक बार और देख लेते हैं, मोनोमियल किसको बोलते हैं, मोनोमियल होता है जो कि सिर्फ 1 टर्म को कंटेन करता है, लेकिन वो 1 टर्म भी कैसी हो, जीरो ना हो, लेकिन उसमें कोई भी या तो खाली एक वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर खाली कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, या फिर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो नॉन जीरो हो और 1 टर्म हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। फिर आया बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म कंटेन करेगा, और वो 2 टर्म इस तरह से 3 + 6x 2 टर्म, और ऐसे ही ये। ट्राइनोमियल में क्या करेगा, हम वो 3 टर्म को कंटेन करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हमारी फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, तो कांस्टेंट से पता ही चल रहा है, जैसे कि कांस्टेंट है तो मतलब कि उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट यूज हो। ठीक है, कांस्टेंट के अलावा और कुछ ना हो, सिर्फ एक टर्म वो कंटेन करता हो, और वो एक टर्म भी क्या हो, कांस्टेंट हो, जैसे कि 3 है ना, 5 7, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू वो अपने अंदर कंटेन कर रहा हो, उस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसी बेस पे एक रिजल्ट भी बन सकता है हमारा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट क्या है, हम क्या बोल सकते हैं कि जो एवरी रियल नंबर होगा, एवरी रियल नंबर, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट, तो एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, आया समझ में कि एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। मतलब कि जो डिग्री होती है ना ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की, कांस्टेंट पोलिनोमियल की वो क्या होती है, 0 होती है, बिल्कुल 0 होती है। क्यों होती है, एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। एक नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारे अगर ले, यहाँ पर यहीं से ऊपर हमने 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, तो मान लिया 3 ही ले लीजिए, तो ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है, डिग्री कहाँ काउंट करते हैं हम डिग्री वहाँ काउंट करते हैं जहाँ पर हमारा वेरिएबल यूज हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर तो हम ये क्योंकि ये नाम में खुद ही एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो वेरिएबल तो उसमें होगा ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, एक अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक
टर्म है ज़ीरो पोलिनोमियल। ये बहुत यूज़ होता है, ध्यान से देखिएगा कि ज़ीरो पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। ज़ीरो पोलिनोमियल होता है जो कंसिस्ट होता है एक ही नंबर से, जिसका नाम है ज़ीरो, ठीक है। इसी को ज़ीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर यूज़ हो रहा हो जो कि ज़ीरो। इसको बोलते हैं हम ज़ीरो पोलिनोमियल। इसके बारे में सिर्फ ज़ीरो पोलिनोमियल से रिलेटेड एक पॉइंट और एक रिजल्ट बनता है हमारे पास। क्या बनता है कि जो डिग्री होती है ना, द डिग्री ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। आया समझ में? कहने का मतलब है जो ज़ीरो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। और जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? ज़ीरो होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है ज़ीरो, और जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो पोलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? नॉट डिफाइंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जो मैंने टर्म्स आपको समझाने की कोशिश की है, भले ही आपको पहले से ही आती हैं, तो आपकी रिवाइज तो ज़रूर ही हुई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।